हाय बच्चों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीव में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आप लोगों की जैसा कि पता होगा कि हमारे इस चैनल पर एनटीपीसी मैथ की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल आपको लेकर के आए हैं जो रीजनिंग परफेक्ट तरीके से आते ही है। तो उन सवालों का आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिए और एनटीपीसी के आने वाले इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक करके आएँ। अगर आप लोगों ने अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो एनटीपीसी फर्स्ट और एनटीपीसी सेकंड मतलब एक ग्रेजुएशन और दूसरा 10+2 दोनों फॉर्म भर दीजिए और मेहनत करिए और अपने माँ बाप का जीवन में नाम रोशन करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास रीजनिंग के लिए है, आपकी बेहद खास। जो आप लोगों के रीजनिंग के सवाल परेशान करते हैं या जो आपसे नहीं बनते हैं उन सवालों के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों की आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप उसे बेहद तरीके से देखें और आने वाले प्रश्न में जो भी पेपर में आए उन्हें आप सॉल्व करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हाय बच्चों, रीजनिंग में सबसे प्यारा सवाल आपका सवाल है कि a अनुपाते b बराबर 2:5 है, b अनुपाते c बराबर 3:1 है। तो कहाँ है a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए और a अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देंगे, दिया है a अनुपाते b बराबर 2:5। फिर उसके बाद दिया है b अनुपाते c, तो लिखेंगे b अनुपाते c बराबर 3:1। सवाल में सबसे पहले अब देखिए b के बाद में भी जगह खाली है तो इसके ऊपर अनुपात लगाएंगे और b इसके जो जस्ट पीछे है उसी को लिख देंगे। इसी प्रकार से b के पहले भी जगह खाली तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे अनुपात के नीचे और यहाँ भी लिख देंगे b। अब सब में बराबर हो गया। इसी प्रकार से इधर भी अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, 5 है आगे लिखेंगे और इसी प्रकार इसमें भी 3 है, 3 के पहले भी इसमें 3 लिख देंगे। ऐसे खींच देंगे इसको फिर लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c। अब इनको जो आपस में है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात गुणा कर देंगे ऐसे। तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, 5 तिहाई हो जाएगा 15, 5 एक कम हो जाएगा 5। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान जो निकलेगा आपका 6:15:5 आएगा। अब हमसे पूछा है a अनुपाते c का मान बताइए। तो a अनुपाते c बराबर, तो a का मान 6 होगा, b का मान 15 होगा और c का मान 5 होगा। तो हम a और c के निकालना चाहते हैं तो a में लिखेंगे 6 और c में लिखेंगे 5। तो हमारा आंसर जो होगा a अनुपाते b अनुपाते c का ये होगा और a अनुपाते c का हमारा ये होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। हाँ बच्चों, जैसे दूसरा सवाल दिया हमारा p अनुपाते q बराबर 7:2, q अनुपाते r बराबर 2:3। तो कह रहे हैं p अनुपाते q अनुपाते r बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका भी आप जब सॉल्व करेंगे इसे तो लिखेंगे p अनुपाते q बराबर 7:2। फिर है q अनुपाते r, q अनुपाते r बराबर लिखेंगे 2:3। फिर हमने कहा अनुपात लगाएंगे, इसके आगे लिखेंगे q, फिर यहाँ अनुपात लगाएंगे, इसके पहले भी लिखेंगे q। लाइन ऐसे खींचेंगे, लिखेंगे p अनुपाते q अनुपाते r बराबर, इसके बाद में अनुपात लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और इसके पहले भी अनुपात लगाएंगे, लिखेंगे 2।
अब तो इतना आप कर लेंगे, बस इन्हीं का गुणा कर लेना है। 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 3 दूनी 6। अगर आप देखें तो सभी में 2 कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है? 2। तो यह हम कहेंगे या P अनुपाते Q अनुपाते R। तो 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 3 6। तो कितना निकल के आएगा? 7 अनुपाते 2 अनुपाते 3। इस प्रकार का सवाल। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग इसी प्रकार की वीडियो हम आपको देते रहें। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, सवाल अगला है। A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 है। B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 2 है तथा C अनुपाते D बराबर 2 अनुपाते 7 है। तो हमसे पूछा है कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। अब इससे बड़ा सवाल तो आपका इस टाइप में तो नहीं आएगा। ये जितना बड़ा सवाल आपको हमने दिया है, इससे बड़ा सवाल आपको परफेक्टली नहीं आएगा। तो आप इसे भी देख लीजिए जरा कैसे करेंगे। तो दिया है A अनुपाते B, इसका मान दिया है 2 अनुपाते 3। फिर है B अनुपाते C, B अनुपाते C, तो इसका मान है 5 अनुपाते 2। फिर उसके बाद है C अनुपाते D, तो इसका अनुपात है 2 अनुपाते 7। यहाँ लिखेंगे 2 अनुपाते 7। इस प्रकार से आप इस प्रकार से आराम से रख लेंगे। अब क्या करना है, B के अनुपात के पहले इधर B रखना है, फिर B रखना है, यहाँ इसके आगे C रखना है, फिर इसके पहले C रखना है, इसके पहले भी आपको B रखना है, इसके पहले आपको C रखना है। इसी प्रकार इसमें भी आपको इसके बाद में 2 रखना है, अनुपात फिर 2 रखना है, इसके बाद में भी 2 रखना है, इसके बाद इधर 2 लेगा, इधर भी 2 रखना है, यहाँ 5 लिखना है, इसके पहले 2 लिखना है। आप इस प्रकार से खींच देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर, सभी का करना है गुणा। जब गुणा करेंगे क्या करना है, सभी का गुणा। 2 पंचे 10 दूना 20, फिर 3 पचे 15 दूना 30, फिर 2 दूना 4 दूनी 8, फिर 2 दूना 4 सते 28। अगर हम इसका अनुपातिक मान के रूप में कहें, अभी कटेगा यहाँ, कुछ कॉमन मिलेगा, तो आप इतना भी लिख सकते हो। आंसर में ये भी हो सकता है, या फिर आपका A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D 10, 15, 4 और 14। ठीक, ये भी हो सकता है आपके पेपर में। ठीक, फिर हमसे पूछा है कि A अनुपाते D का मान बताइए। तो यहाँ लिखेंगे A अनुपाते D, मतलब A की बात करें तो 10 होगा और D की बात करें तो 14 होगा। तो हम कहेंगे 10 अनुपाते 14, ये आपका होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को आराम से लगा लेंगे। तो आप भी इस प्रकार इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल आपके लिए लगाते हैं।